गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन की। नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन है जो दो डिफरेंट युग्म विकल्पियों के बीच होती है। एपिस्टेसिस में हमने ये जाना था कि अगर दो भिन्न युग्म विकल्पी है तो एक का प्रभाव अगर दूसरे पड़ता है तो उसको हम प्रबलता कहते हैं। तो इसी में एक अलग पार्ट है जो हम पढ़ेंगे इसी कैटेगरी में, और वो है संपूरक जीन अभिक्रियाएं। संपूरक जीन अभिक्रियाएं। आपको बता दूं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहते हैं। बड़ा ही सामान्य सा अर्थ है इसका। जनरली किसी भी टॉपिक को समझें तो उसके नाम पर चले जाना चाहिए। नाम से क्या जाहिर हो रहा है, अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी लक्षण के लिए जब दो जीन प्रभावी रूप में साथ उपस्थित हो और वो प्रभाव दिखाए तो उसे हम संपूरक जीन एक्शन कहते हैं। मतलब दो जीनों के प्रभाव की वजह से अगर कोई प्रभाव आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहलाएगी। ये बात हम बता देते हैं। इस प्रकार की आनुवंशिकता में एक लक्षण एक ही समय में दो जोड़ी जो भिन्न है, दो जोड़ी जीनों से प्रभावित होता है। यहाँ पर जो जीन हैं एक जोड़ी और दो जोड़ी, ये और ये अगर प्लस फॉर्म में है तब तो वो लक्षण आएगा। यहाँ प्लस फॉर्म का मतलब होता है प्रभावी और प्रभावी। अगर इनमें से कोई भी एक अप्रभावी हो तो वो लक्षण नहीं आएगा। जैसे अपन दोबारा ये मान लो पहला प्रभावी हो और दूसरा अप्रभावी हो तो उसमें वो लक्षण प्रकट नहीं होगा। लक्षण प्रकट नहीं होगा। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम संपूरक अभिक्रियाएं कहते हैं। लक्षणों को उत्पन्न करने में दो या दो से अधिक जीनों की निर्भरता रहती है। ये दोनों भिन्न भिन्न जनकों से वंशागत होते हैं और एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं। अगर किसी भी कारण से एक जीन के साथ दूसरा जीन नहीं है या ये कहीं प्रभावी अवस्था में है तो फिर वो प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। लेथेरस ओडोरेटस या ये कहें मीठी मटर का एक एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या है और इसका अनुपात क्या रहने वाला है। लेथेरस ओडोरेटस मीठी मटर इस प्रकार की इंटरेक्शन शो करती है। यहाँ पर हम देखें तो पुष्पों का जो कलर है बेसिकली इंटरेक्शंस की वजह से आता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शंस की वजह से आता है। यहाँ पर जो पुष्पीय कलर है उसमें जामुनी रंग या जामनी रंग, वॉयलेट रंग का जो कारण है वो है कैपिटल जीन CCPP। ये जामनी पर्पल कलर है। अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये श्वेत है। ये पेरेंटल जनरेशन को शो करता है। प्रथम पीढ़ी जो कि पेरेंटल जनरेशन है उसको शो करता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है या इसके बारे में जो है वो सबसे पहले बैट्सन और पुन्नेट ने बताया। अगर हम इसकी गेमेटिक स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगी CP, ये हो जाएगी CP, तो ये हो जाएगा CCPP। अब देखिए, अब आप खुद बताएंगे यहाँ पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है वो कैसी होगी, जामुनी होगी, श्वेत होगी या किसी अन्य कलर की होगी।
तो देखिए ध्यान दें कि दोनों जीन अगर प्रभावी रूप में साथ साथ हैं तो एक नया लक्षण प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। तो दोनों जीनों की वजह से ही वो लक्षण प्रकट होता है, इसलिए यहाँ ये भी कैपिटल में है और ये भी कैपिटल में है, इसलिए यहाँ पर जो F1 जनरेशन है वो जामुनी या जामनी रंग वाली होगी, क्योंकि दोनों का कम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 100% केस यही जामुनी है। अब हम बात करें इससे F2PD। तो F2PD का रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। F2PD के रेशियो को ज्ञात करें तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इनकी गेमेटिक स्ट्रक्चर। ये F1 जनरेशन है और इससे गेमेट बनाएं तो गेमेट बनाएंगे इससे CP स्मॉल c कैपिटल P और स्मॉल c स्मॉल p, ये गैमेट है। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, तो हमें इधर भी इसके गैमेट लेने होंगे। ये हो जाएगा CP और CP। देखिए पहली हो गई CCPP, CCPP। ये आप टेबल से मैच करते जाएं, खुद देखते जाएं कि कितना सही है कितना गलत है, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। ये है और लास्ट में दोनों स्मॉल फॉर्म में। अब देखिए रेशियो क्या आएगा। हमने कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन में कहा कि दोनों जीनों का संयुक्त प्रभाव तब प्रकट होगा जब वो साथ होंगे। अगर कोई भी एक जीन अगर नहीं है या ये कहीं प्रभावी व्यवस्था में नहीं है तो फिर दूसरे का प्रभाव प्रकट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में या इस बॉक्स में कितने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जहाँ पर दोनों जीन अपनी प्रभावी व्यवस्था में। तो आप देखोगे कि जो ये है दोनों प्रभावी है तो ये पर्पल हो जाएगा, यहाँ दोनों प्रभावी है पर्पल, यहाँ भी दोनों प्रभावी पर्पल और ये भी पर्पल। तो ये पर्पल 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 यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ भी पर्पल ही है। यहाँ देखिए इस जगह पर आप देखें तो ये कैपिटल है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पर संपूरक प्रभाव लागू नहीं होगा क्योंकि दूसरा जीन का सहयोगी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर एक जीन महत्वपूर्ण है लेकिन अपना कलर तभी प्रकट कर पाएगा जब दूसरा उसका सहयोग करे, इसी को हम संपूरकता कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कलर क्या आ जाएगा वाइट, यहाँ पर फिर पर्पल, यहाँ पर भी वही वाइट, यहाँ पर पर्पल, यहाँ पर पर्पल, यहाँ पर देखिए अब ये रिसेसिव और ये डोमिनेंट इसलिए वाइट, यहाँ पर ये रिसेसिव वाइट, यहाँ पर पर्पल, यहाँ पर एक ही कैपिटल है वाइट, यहाँ भी वाइट और यहाँ भी वाइट। ओवरऑल हमें कह दें अब केमिकल समरी देखें तो यहाँ पर पहले तो रेशियो की बात करते हैं कि यार रेशियो क्या है। आपके सामने रेशियो निकल के क्या आया, तो इसकी जो F2PD है उसका जो रेशियो है उसके अंदर पर्पल और वाइट का जो रेशियो है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:7। टोटल 16 होते हैं, 9:7। 9 पर्पल हैं और 7 वाइट हैं। यह है कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का अनुपात। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि संपूरक जीन का प्रभाव बताइए, तो देखो रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग आप लगा के रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। कम्प्लीमेंट्री दिमाग में रखिए कि साथ साथ होने वाला, साथ साथ ऐसे युग में 9 ही है टेबल में, इसलिए अनुपात हो जाएगा 9:7। बेसिकली करते क्या है,
अगर हम इनकी केमिकल हिस्ट्री देखें तो एक जीन जो है वो एक विशेष लक्षण जो कि कलर के लिए है उसको उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। जो पर्पल कलर है, जैसे इस पीढ़ी का जो पर्पल कलर है, उसका मेन कारण है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन तब प्रकट होगा जब दोनों जीन प्रभावी अवस्था में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये उस पर्टिकुलर फ्लोर को एक विशेष कलर देते हैं जिसकी वजह से हमारे सामने ये पर्पल कलर देखने में आता है। अगर कोई भी एक जीन या दूसरा जीन जो कि प्रभावी अवस्था में नहीं है तो पहले के साथ कंप्लीमेंट्री भूमिका नहीं निभाएगा, इसलिए एंथोसाइनिन का निर्माण भी नहीं होगा। और एंथोसाइनिन का निर्माण यदि नहीं होगा तो आपका जो वाइट कलर है वो अराइज होगा। कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन में ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। हमारे पास एक उदाहरण भी है जो कि मक्का में एल्यूरोन के कलर से संबंधित है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये 3 जीन एक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब ट्रिपल जो कोर्स है उसके ऊपर आधारित है, जिसको हम TSC कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मैं आपको सिर्फ बता दूं उसके बारे में हल्का सा, आपको याद नहीं करना है। एल्यूरोन का जो कलर है, एल्यूरोन लेयर का जो कलर है वो है THC का एक उदाहरण, ट्राई हाइब्रिड का एक उदाहरण है। और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो जो F2PD का जो रेशियो आता है वो आता है 37:27। ये रेशियो वहाँ पर निकल के आता है। हमें सिर्फ यहाँ पर एल्यूरोन लेयर का जो अनुपात है उसको याद रखना है, 37:27 से हमें को ध्यान रखना है। जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, जीन संरचना की बात करें तो ये काफ़ी डिटेल मामला है और अपने सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को देखेंगे भी नहीं। तो ये हुआ कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।